ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज के लिए निर्देशित किया है। बाराबंकी हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। तो बाराबंकी से ये खबर है, जहां पर कुर्सी महमूदाबाद मार्ग पर गुरुवार देर रात दो कार और एक ई रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाराबंकी के ही सभी रहने वाले थे। 8 साल की बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी ई रिक्शा से सीतापुर जिले के महमूदाबाद में किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे बने तालाब में चली गई, जिसके चलते हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने पहले ई रिक्शा में टक्कर मारी और इसके बाद सामने से आ रही दूसरी कार से भिड़ गई। बस्ती में चौकी इंचार्ज सुरेश वर्मा पर गरीब चाय वाले का ठेला पलटने का आरोप लगा है। इसके चलते ठेले पर रखा सारा सामान इधर उधर बिखर गया। बताया जा रहा है कि ठेला वाला रोडवेज पर चाय बेच रहा था। आरोप यह है कि नशेबाज चौकी इंचार्ज के कारनामे से लोग परेशान हैं। शाम होते ही रोडवेज पर नशेबाज एसआई का खौफ दिखने लगता है। हमीरपुर जिले में बेचे गए प्लॉट का बेनामा नहीं कर आरोपियों ने ऊंचे दामों में लोगों को बेच दिया। सुनवाई न होने पर पीड़ित ने गृह विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों ने आवासीय प्लॉट खरीदा था, लेकिन पूरे पैसे लेने के बाद भूमाफिया रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर न आने का बहाना बनाकर भाग गए थे। 2 साल बाद इन लोगों को पता चला कि भूमाफियाओं ने इस प्लॉट को ऊंचे दामों में किसी दूसरे को बेच दिया। इसके बाद इन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज की। वालन ने पैसा ले लिए, अपना रजिस्ट्री करते हैं। हमने राज कोतवाली में भी शिकायत की, तो राज कोतवाली वालन ने राजीनामा भी करा दिया। 24 तारीख को ना पैसा दे रहा है ना कभी वो धमकी दे। कब की ये घटना है? ये 24 तारीख कह रहे थे, 24 के दिला देंगे पैसे। नहीं, कब ये घटना हुई थी आपके साथ? कब से ये लोग टहला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से घुमा रहे हैं? हाँ, 2 साल। क्यों घुमा रहे हैं ये कह रहे हैं हो जाएगा, जे कछु नहीं देंगे, कर लेना जे कछु करना हो। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। जामिया हबीबिया मदरसे से जुड़ी बड़ी खबर है। मदरसे की फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई है। जामिया हबीबिया मदरसे के 3 बैंक खाते सीज किए गए हैं। बैंक से लेन देन की जानकारी मांगी गई। मदरसे के क्लर्क के मुताबिक तीनों बैंक अकाउंट में मिलाकर करीब 40 लाख रुपए जमा हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मदरसे को विदेशी फंडिंग या फिर आतंकी कनेक्शन तो नहीं था। 28 अगस्त को मदरसे में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसके बाद मदरसे को सील किया गया और नोटिस जारी कर दिया गया है। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, इस खबर को लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 28 अगस्त को यहां पर छापेमारी की गई थी मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में, जहां पर नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन और मास्टरमाइंड जहीर खान, जो कि यहीं का पूर्व छात्र था, और 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए थे। कुल 4 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। इस मामले में तमाम जांच एजेंसियां कार्रवाई में जुटी थी, जांच में जुटी थी। न्यूज 18 ने दर्शकों को दिखाया था कि जांच एजेंसियों ने जब जांच पड़ताल की थी और मदरसे में नकली नोट चूंकि छापे जाते थे, तो उनके बैंक ट्रांजेक्शन को देखा था, क्योंकि इसकी कोई मान्यता नहीं थी। इसकी फंडिंग कहां से होती थी, इसकी जांच की जा रही थी। तो मदरसे में 3 बैंक अकाउंट मिले थे, एक SBI, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक इंडियन बैंक में, और करीब 40 लाख रुपए इसमें जमा पाए गए थे 2 दिन पहले जब इसकी जांच हुई थी। अब सभी बैंक खातों को पुलिस ने सीज करा दिया है। पुलिस ने बैंक अफसरों से लेन देन कहां से हुआ इसकी जानकारी मांगी है।
मदरसे को पहले ही बुधवार को सील किया जा चुका है, नोटिस दिया गया है और अगर संतोषजनक जवाब मदरसा कमेटी की ओर से नहीं दिया जाता है तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चूंकि इसकी फंडिंग कहां से होती थी, करीब 105 बच्चे पढ़ते थे, 12 से 15 लोगों का स्टाफ था, कई लोगों का परिवार भी रहता था, मदरसे पर प्रति महीने करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्च आता था। तो ये इतनी बड़ी रकम खर्च कहां से होती थी, कहां से फंडिंग होती थी? मदरसे का कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं है, कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर आईबी से लेकर एनआईए और एसटीएफ और तमाम जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं, यूपी पुलिस, ये सब जांच कर रही हैं। इसी क्रम में बैंक खाते सीज किए गए हैं। आगे इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। बैंक से जो जवाब आएगा उसके आधार पर इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो भी बैंक खाते में थे, जिसके करीब 40 लाख रुपए बैंक के क्लर्क मोहम्मद अतीक ने 2 दिन पहले पूछताछ में बताया था, तो सभी रकम को जो है वो सीज करा दी गई है। यानी कि अब मदरसे कमेटी के लोग किसी भी रकम को बैंक से निकाल कर खर्च नहीं कर सकते हैं। उस पर पाबंदी लग गई है, रोक लग गई है और इस मामले में जांच तेज हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।